वक्त से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती रही है, लेकिन अब उनका ये नारा शायद अखिलेश यादव को भी रास आने लगा है और अब सपा प्रमुख भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की कवायद में जुट गए हैं शायद। तभी तो इंडी गठबंधन के नियम कायदों को ठेंगे पर रखकर यूपी में कांग्रेस को अखिलेश यादव ने ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो ऐसे में तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो अखिलेश को गाहे बगाहे बीजेपी की बी टीम घोषित करने में भी जुट गए हैं। आगे बढ़े उससे पहले ये ट्वीट देखिए, अखिलेश यादव का ही है। सपा प्रमुख ने लिखा है कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीट पर सपा के चुनावी चिन्ह साइकिल पर ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। लंबी चौड़ी पोस्ट है, लेकिन आपके लिए पूरा पढ़ना बेहद जरूरी है। आगे वो लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। ये देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। यह अखिलेश यादव का ट्वीट था। अब भले ही इंडी गठबंधन को एकजुट रखने का औपचारिक संदेश दिया हो अखिलेश ने, लेकिन उनके कांग्रेस की खिलाफत में उनके ताबड़तोड़ एक्शन कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे। मिल्कीपुर की सीट होल्ड हो गई, बची 9 सीटें। उनमें से 5 सीटों की डिमांड पर कांग्रेस अड़ी हुई थी कि 5 सीटों पर अखिलेश लड़े और 5 सीटें कांग्रेस की झोली में डाल दें इंडी गठबंधन के अधीन। पर पहले तो अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 सीटें ही देने की डिमांड पर अड़े रहे। फिर तमाम असहमतियों के बाद अचानक अखिलेश यादव ने यूपी की पूरी 9 की 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर कैंडिडेट्स लड़ाने का ऐलान ठोक दिया। 7 सीटों पर अखिलेश कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर चुके हैं और बाकी के बचे 2 सीटों के कैंडिडेट्स भी सपा की ओर से जल्द सामने आएंगे। अब भाई अखिलेश यादव की इस कार्रवाई को क्या माना जाए? मध्य प्रदेश और हरियाणा में अखिलेश की हुई बेइज्जती का बदला। राहुल गांधी को सख्त संदेश कि भाई मैं यूपी में अकेला ही सक्षम हूं। केंद्र और अलग अलग राज्यों में अखिलेश का इंडी गठबंधन से इतर शक्ति प्रदर्शन, या फिर आगामी चुनावों के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी बीजेपी की राह आसान। सबको पता है कि कांग्रेस यूपी में अखिलेश यादव से इंडी गठबंधन के बैनर तले इस बात की करीब 2 महीने से गुहार लगा रही थी कि भाई जहां भी आप कमजोर हो, हारते आ रहे हो, वहां कांग्रेस को मौका दो। पर अखिलेश यादव ने एक ना सुनी राहुल और प्रियंका की और अब पूरी की पूरी 9 सीटें अपने पलड़े में कर ली कांग्रेस को ठेंगा दिखाते हुए। तो क्या हम ये मान लें कि यूपी को अखिलेश ही कांग्रेस मुक्त बनाने का बीड़ा उठा लिए हैं और कांग्रेस के यूपी में हटने से इंडी गठबंधन के कमजोर होने से बीजेपी को क्या फायदे होंगे? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अखिलेश से बार बार गुहार कोई काम ना आ पाई? अब अखिलेश यादव के इस फैसले से बीजेपी को क्या लाभ और बीजेपी की यूपी के उपचुनावों को लेकर क्या तैयारियां हैं, ये आपको बताते हैं। वैसे सबको पता है बीजेपी अपने सियासी पत्ते बहुत सोच विचार के साथ ही खोलती है। खबर है कि 9 से 8 सीटें बीजेपी खुद लड़ना चाहती है और 1 सीट आरएलडी को देना चाहती है। हालांकि एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी ने भी 2 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। संजय निषाद बीजेपी से कटेहरी और मझवा सीट की डिमांड पर अड़ गए हैं। उनका तर्क है कि 2022 में ये दोनों सीटें गठबंधन में बीजेपी ने निषाद पार्टी को दी थी, इसलिए उपचुनाव में उन्हें उनके खाते में ये दोनों सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि बीजेपी अब तक इस पर राजी नहीं दिखाई दे रही है। वैसे तो 9 सीटों में हर एक सीट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सियासी प्रतिस्पर्धा के लिहाज से सबसे अहम सीटों में करहल का नाम आता है। मैनपुरी जिले की करहल वो सीट है जहां से खुद अखिलेश यादव चुनकर विधायक बने थे। इस साल हुए लोकसभा चुनावों में अखिलेश ने संसद सदस्यता पाकर इस विधानसभा से इस्तीफा दिया और ये सीट खाली हुई। फिलहाल अखिलेश ने अपने ही परिवार के तेज प्रताप यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया है। उधर बीजेपी ने अभी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। दूसरी महत्वपूर्ण सीट कानपुर की सीसामऊ है।
इरफान सोलंकी के सजा याफ्ता होने की वजह से वो अयोग्य करार दिए गए। समाजवादी पार्टी ने सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। नसीम सोलंकी ने यहां से नामांकन भी दाखिल कर दिया है। यहां भी बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच खबर की शुरुआत में हमने जो जिक्र किया, अखिलेश यादव ने ही बीजेपी के स्लोगन कांग्रेस मुक्त यूपी को साकार करने का काम किया है, ऐसा कहना बिल्कुल भी हाइपोथेटिक नहीं, क्योंकि कांग्रेस और सपा के बीच चल रही दबी कुचली, दबे स्वर में आती अंदरूनी कलह की खबरें सबने देखी और सुनी हैं। खैर दोस्तों, कांग्रेस मुक्त यूपी बनाने के लिए अखिलेश यादव की इस कथित पहल को लेकर आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या कहता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए हमारे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्कार।